मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी जब मैं गया था कि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो सिर्फ यंग अचीवर्स अवार्ड था। मैं वेटरन अवार्ड मुझे मिला था उस दिन। और खैर इस लिस्ट में खड़ा होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक मौका मुझे मिला पहली बार किसी मैगजीन के फ्रंट में आने का, वहाँ पे भी नहीं डाला मुझे खोलना पड़ता है एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग ऑनर। जो सोसाइटी है बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही जानी मानी है, क्लासी है, एंड टू बी इन सच अ ग्रेट रॉयल कंपनी रियली फील्स गुड। मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस दिन। मैं बाहर आके काफ़ी देर अकेले रोया और मेरी जो शर्ट थी वो भीग चुकी थी पसीने से और मेरे आंसुओं से। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक्चुअली आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है बिकॉज दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं किसी भी मैगजीन के कवर पे आया। सो आई रियली फील गुड। थैंक यू। क्या बात है यार, रियली सुपर। सो आई थिंक ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। इधर आ गया तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है एंड आई होप, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दिखाने वाली बात होती है किसी को इस कवर पे डालना। आई होप जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस भरोसे के साथ मुझे इस कवर पे डाला गया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ सर कि मैं हमेशा उस भरोसे को बनाए रखूँगा और हमेशा इसी तरह अच्छे काम से सबको एंटरटेन करता रहूँगा। कोई नेगेटिव, कोई आर्म ट्विस्टिंग वाली हमारी तरफ से बात नहीं हो रही है। बात है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की। और हम कह रहा हूँ क्योंकि हालांकि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी मेरे साथ में है और उनकी ही भाषा में बोल रहा हूँ। अगर वो कहेंगे कि नहीं सुनो हम साइन कर देते तो मैं साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स पे फेरबदल नहीं की जाएंगी, जब तक ठीक से कुछ नहीं होगा, तब तक हम साइन नहीं करेंगे। और ना केवल सिंगर्स, कंपोजर्स भी साइन नहीं कर रहे हैं, लिरिक्स राइटर भी साइन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने नेगेटिव हैं और इतने इलॉजिकल हैं, इलीगल हैं कि वो चाहते ही नहीं कि ये मुद्दा बाहर आए, इसलिए। और काफ़ी मीडिया हाउसेस जो हैं वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, शायद उसकी वजह से वो भी मामले को दबा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 6 प्रोड्यूसर्स को या 7 प्रोड्यूसर्स को करोड़ों में मिलते हैं पैसे, है ना, वो क्योंकि उनके हिसाब से सुपरस्टार्स होते हैं। लेकिन जो 95% फिल्में हैं उनको एक पैसा भी नहीं मिलता, फिर भी उनको समझ नहीं आ रही कि रॉयल्टी की जो इशू है वो कैसे समझा जाए। समझने की इनमें बात नहीं है। सिंपल सी बात जो मैं कहना चाहूँगा और हमारे सबका कहना है कि अगर हम कह रहे हैं गलत, अगर आप सही कह रहे हैं तो आप सही होंगे, हो सकता है। चलो लॉ मिनिस्ट्री में चलो और वहाँ बैठ के हम बोलते हैं कि आपने देखिए सरकार ने बनाया है ये अमेंडमेंट, लॉ आप डिसाइड करते हैं हमारे देश का, और हम पाकिस्तान में नहीं बैठे या हम जर्मनी में नहीं बैठे, हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ की बात कर रहे हैं। तो आपने लॉ बनाया है, आप बता दो ये कॉन्ट्रैक्ट इनका है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, किसका सही है, ये इलीगल है या नहीं है। आप अगर लॉ मिनिस्ट्री ना बोले आपको ये इलीगल है तो आप बोल देना मुझे। इतनी इंतहा तक सब इलीगल है कि उनको पता है कि ये चीज़ जो हो रही है ये इसलिए अनप्रेसिडेंटेड हुई है कि आज तक कभी इस फ्रेटर्निटी के इतने लोग जुड़े नहीं हैं, तो बहुत बड़ा जुड़े हैं इस बार। और उम्मीद है कि प्यार मोहब्बत से सब सुलझ जाएगा और लोग ईगो पे ना लेंगे। कुछ लोग हमसे उम्र में छोटे हैं पर लेकिन सोचते हैं कि ज़्यादा वो पैसा कमा रहे होंगे तो शायद बाकी सब छोटे हैं उनसे। हमने उनको देखा है बड़े होते हुए, काम करते हुए, लेकिन जस्ट बिकॉज वो हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग छोटे हो गए हैं या बाकी लोग, या उनका ही हक है रॉयल्टी पाने का, रॉयल्टी लेने का। रॉयल्टी इज़ द सेकेंडरी इशू, द इशू इज़ द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स।